कहते हैं कि कुंभकर्ण, रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, और अब भी बहुजन समाज पार्टी में उनसे बड़ा कोई नेता तो है नहीं। परिवार के लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन कभी अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं। उनकी राजनीतिक नींद 9 साल बाद टूटी है। आज 9 अक्टूबर है और आज ही के दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बड़ी रैली की जिसमें लाखों लोग आए। अब इसको लेकर स्वाभाविक ही था कि चर्चा होगी, और चर्चा हो रही है कि क्या मायावती बहुजन समाज पार्टी को रिवाइव करना चाहती हैं। देखिए, मायावती के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो राजनीतिक समझ है उस पर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने क्यों 9 साल तक चुप्पी साधे रखी, ये किसी को मालूम नहीं है। ये पता तभी चलेगा जब वो खुद मुंह खोलेंगी, ये इसके बारे में कुछ बोलेंगी। लेकिन ये सही है कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद 5 साल सरकार उनकी चली, और वो उनकी पार्टी का पीक था। उसके बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी की स्थिति में गिरावट आ रही है, उनका वोट शेयर गिर रहा है, सीटें कम हो रही हैं। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है बहुजन समाज पार्टी का। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में बहुजन समाज पार्टी का एक भी लोकसभा सदस्य नहीं। मायावती खुद कई सालों से कोई चुनाव नहीं लड़ी है, न तो लोकसभा का न विधानसभा का। और चुनाव प्रचार में भी पिछले कुछ चुनाव से, खासतौर से 2012 में हारने के बाद से, वो एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस की तरह आती रही है। 2019 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से समझौता किया, गठबंधन किया, और उनके हिसाब से उन्होंने बड़ी गलती की। गेस्ट हाउस कांड का जो केस था, जो मुकदमा था, उसको वापस ले लिया। उसका फायदा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी को हुआ, बहुजन समाज पार्टी को नहीं। हालांकि उस चुनाव में लोकसभा सीटों की दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी का फायदा हुआ, 10 सीटें मिल गई, और समाजवादी पार्टी वही 5 की 5 जो 14 में मिली थी 5 सीटें, उसी पर टिकी रह गई। तो बसपा की सीटें क्यों बढ़ गई? क्योंकि बसपा को सपा के अलायंस की वजह से मुस्लिम वोट मिल गए। उसके बाद के विधानसभा चुनाव में, उससे पहले भी करती रही हैं मायावती, मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट देती रही है। 2022 में उन्होंने 100 टिकट दिए थे,